आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 216 छांदोग्य उपनिषद की 57वीं कक्षा है। 3 अध्याय हमारे पूरे होते हैं। चतुर्थ अध्याय को हम आरंभ करने जा रहे हैं। जितना आप विचार करेंगे उतना अधिक अधिक स्पष्ट होते जाएंगी चीजें। एक बार तो परिचय मात्र होता है, उसको बार बार देखना पड़ता है। मैं भी एक प्रकार से पुनः पुनः आपके साथ पढ़ रहा हूँ। वो कहा भी है ना किसी ने कि आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्या स्वमेधया। पादम सतीर्थेभ्य पादम कालक्रमेण वा। कि जब आचार्य से हम अध्ययन करते हैं तो एक हिस्सा हमें समझ में आता है, 1/4, और फिर हम विचार करते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरों के साथ चर्चा करते हैं तो फिर और आगे बढ़ते हैं, और एक पाद मानी 1/4 तो रह ही जाता है। वो कालक्रम से जीवन के विकास क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये यहाँ पर कई सारी विद्याएं यहाँ पर हैं। ये एक विद्या आगे चतुर्थ अध्याय में जानश्रुति पौत्रायण को लेकर के बात आगे बढ़ा रहे हैं। ओम जानश्रुतिर है पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदाई बहुपाक्यास। जानश्रुति नाम का पौत्रायण बहुत श्रद्धा से देता था और बहुत देता था, बहुत भोजन पकाता था। सर्वत्र सह सर्वत्र आवस्थान मापयन चक्रे। धर्मशालाएं बनाई, भोजनालय बना दिए। सर्वता एव मे अन्नम मत्स्यन्ति। मेरे भोजन, मेरे भोजनालय से या मेरे धर्मशालाओं से सभी लोग अन्न ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार करके। वायु प्राणयो ब्रह्मणा पाद दृष्टि अध्यास पुरस्ताद वर्णित। वायु और प्राण ब्रह्म की पाद दृष्टि का अध्यास किया। वायु में और प्राण में ब्रह्म की जो पाद दृष्टि है, अधिदानीम तयो साक्षात ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय। तो वायु और प्राण को साक्षात ब्रह्म के रूप में उपास्यत्व के लिए, उसकी उपासना करने के लिए उत्तरम आरभ्य थे, इससे आगे की चर्चा हो रही है। सुखावबोधार्थ आख्यायिका विद्यादान ग्रहण विधि प्रदर्शनार्थ। सुखावबोध के लिए आख्यायिका है या विद्यादान ग्रहण किस विधि से होता है। मानी हम विद्या प्राप्ति के लिए क्या क्या करना होता है। श्रद्धा अन्नदान अनुद्धतत्वादि नाम से श्रद्धा है, अन्नदान है, विनीत अनुद्धतता मानी विनीतता है, विद्या प्राप्ति साधनत्व प्रदर्शते, विनम्रता, ये विद्या प्राप्ति के साधन दिखाए गए। तो जनश्रुत का अपत्य जानश्रुति कहलाता है, और पुत्र का पुत्र पौत्रायण। श्रद्धा देया श्रद्धा पुरस्कार में ब्राह्मणादिभ्यो देयम अस्य। श्रद्धा पुरस्कार ब्राह्मणादि को देता था। बहुदायी प्रभुतम दातुम शीलम अस्य। बहुदायी का मतलब बहुत देने का स्वभाव वाला। बहुवाक्य का मतलब बहु वक्तव्यम अहनि अहनि गृहे यस्य अथो। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, ये ब्रह्म की पाद दृष्टि में और साक्षात दृष्टि में क्या अंतर है? ब्रह्म की दृष्टि पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी।
साक्षात तो जो ब्रह्म है, त्रिपाद ब्रह्म, वो साक्षात ब्रह्म है। और ये जो सबल ब्रह्म है उसकी पाद दृष्टि हो जाएगी। नाम रूप में जो उसकी अभिव्यक्ति होती है जी, वो सबल ब्रह्म कहलाता है ना। वो पाद दृष्टि। साक्षात से माने शुद्ध ब्रह्म की उपासना के लिए करें। हाँ, ब्रह्म का जो रूप है बिना कल्पना के, ब्रह्मत्वेन ब्रह्म कार्य रूपेण साक्षात अध्यात्म और अधिदैवत, वायु तो अधिदैवत पक्ष में और अध्यात्म प्राण, सूत्रात्म भूतर उपासना पूर्व अध्याय की व्याख्या करें। उसका उत्तर दे रहे वायु प्राणयो साक्षात पाद कल्पना बिना। पाद कल्पना के बिना जो है ब्रह्मत्वेन कार्य रूपेण, ये शुद्ध ब्रह्म की तो बात नहीं कह रहे, पर ये यूं कह रहे हैं कि कार्य ब्रह्म के रूप में, एक उसके पाद के रूप में, एक कार्य ब्रह्म के रूप में, ऐसे व्याख्याकार ने लिखा है। ब्रह्मत्वेन जो शब्द है ना यहाँ पर भाष्य में, ब्रह्मत्वेन को कार्य ब्रह्मत्वेन ऐसे अर्थ किया है। वायु प्राणो ब्रह्मणा पाद दृष्टि अध्यास अतिदानीम तयो साक्षात ब्रह्मत्वेन, ये जो कहा ना ब्रह्मत्वेन, प्राण वायु और प्राण में कार्य ब्रह्मत्वेन, कार्य ब्रह्म तो सबल ब्रह्म होता है, कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म जो है वो सबल ब्रह्म होता है। कार्य ब्रह्म जो है सबल ब्रह्म होता है। और ये पाद दृष्टि, जान श्रुति पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदायी बहुपाक्य आसे। तो बहुपाक्य का मतलब बहुपक्तव्यम एनी एनी गृहे यस्य, बहुत पक्तव्य है दिन दिन में जिसके लिए, एनी एनी बहुपक्तव्यम एनी एनी अस्य, पाक्य माने पक्तव्य, बहुपक्तव्य है दिन प्रतिदिन जिसका। भोजनार्थिभ्यो बहु अस्य गृहे अन्नम पच्यते, भोजनार्थियों के लिए इसके घर में बहुत अन्न पकाया जाता है। एवं गुण संपन्नो असो जानश्रुति पौत्रायणो विशिष्टे देशे काले च कस्मिश्चिदास, कहीं था वो, सह सर्वथा सर्वासु दिक्षु ग्रामेषु नगरेषु आवस्थान। आवसत का मतलब क्या होता है, एत्य वसंती येषु, आकर के जिसमें रहते हैं उसको आवसत कहते हैं। तो मापयन चक्रे कारितवान सर्वतः एव मे मम अन्नम देशु आवस्थेषु वसंतो अत्यंती, सभी तरफ से आते हुए मेरे घर में वो भोजन करेंगे ऐसा विचार करके। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो पाद दृष्टि और ब्रह्मत्वेन उपास्यत्वाय उत्तरम आरभ्यते। ब्रह्मत्वेन मानी कार्य ब्रह्मत्वेन, कार्य ब्रह्म तो सबल ब्रह्म है। पाद दृष्टि पीछे वाले प्रसंग से जुड़ा हुआ है, उसको हम देख पाएंगे तो फिर ये पाद दृष्टि समझ में आएगी। आदो आदित्यो ब्रह्मिति आदेश, पिछले वाला जो खंड है ना 19वां खंड, तस्य व्याख्यानम असदेविदमग्रासी, 19वें खंड में कई सारे मंत्र हैं, 3-4 मंत्र हैं। उससे पहले
18वें खंड में मनोब्रह्मिति उपासित है। 18वें 19वें खंड में ये बात तीसरे अध्याय का 18वां और 19वां खंड, मनोमय ईश्वर उक्त आकाशात्मा से ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन, ब्रह्म के गुणों के एक देश को लेकर अधिदानी मन आकाश समस्त ब्रह्म दृष्टि विधानार्थ आरंभो मनोब्रह्मिति। ये पिछले वाले उसमें चले जाइए आप, अष्टादश खंड में तीसरे अध्याय का जो 18वां खंड है उसकी भूमिका भाष्यकार ने बनाई कि मनोमया ईश्वर उक्ता, सांडिल्य विद्या की बात है ये। चतुर्दश खंड के द्वितीय मंत्र में मनोमया आकाशात्मा ऐसे ऐसे कहा, भा शरीर प्राणात्मा, प्राण शरीर है आकाशात्मा। तो मनोमय ईश्वर, ईश्वर के गुणों के एक देश को लेकर ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन, ब्रह्म के गुणैक देश को लेकर मनोमय आकाशात्मा अधिदानी मन आकाशयो, मन और आकाश में समस्त ब्रह्म दृष्टि विधान करने के लिए ये प्रकरण है मनोब्रह्म। मनोब्रह्मिति उपासित इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्मिति। अध्यात्म में तो मनोब्रह्म और अधिदैवत में आकाश ब्रह्म, उभयम आदिष्टम भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। अध्यात्म और अधिदैवत दोनों का उपदेश किया गया। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, तो ये मन संजय ब्रह्म 4 पादों वाला है। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, वाक् पाद है, प्राण है पाद है, चक्षु पाद है, श्रोत्रम पाद है। ये तो अध्यात्म में 4 पाद हो गए। वाक एक पाद है, प्राण एक पाद है, चक्षु एक पाद है और श्रोत्र एक पाद है। प्राण शब्द से यहाँ पर वाक प्राण, मन आख्यम चतुष्पाद चत्वारा पाद से, मनोब्रह्म के मन रूप ब्रह्म के चतुष्पाद कैसे है? वाक प्राण चक्षु श्रोत्र। प्राण शब्द ग्रहण के लिए भी आता है और अधिदैवत में अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशा पाद है। फिर तीसरे मंत्र में कहा वाग एव ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। वाक जो है ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। स्वग्निना ज्योतिषा भाति से तपति से, वो अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ऐसा आता है ना। तो अग्निमुख से अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है, वाक्पाद। वाचा ही पादे नैव गवादि वक्तव्य विषय प्रति प्रतिष्ठति। जिस प्रकार गो आदि पाद द्वारा इष्ट स्थान पर जाकर उपस्थित होते हैं, जीव गो आदि जीव, ये गो इत्यादि प्राणी पाद के द्वारा गवादि वक्तव्य विषय प्रति प्रतिष्ठति पादे नैव, जैसे पैर के द्वारा चलकर इष्ट स्थान पर जाकर उपस्थित होते हैं, तो वाणी से भी मन वक्तव्य विषय पर ठहरता है। मनसा पादी वाक, वाणी जो है मन के पाद के समान है। जैसे पाद से चलकर गो इत्यादि प्राणी वक्तव्य विषय के प्रति मानी इष्ट विषय के प्रति पहुंच जाते हैं, ऐसे मनसा पादी वाक। तथा प्राणो घ्राण पाद, प्राण का मतलब घ्राण। तेनापि गंध विषय प्रति संक्रामति, उस घ्राण के द्वारा भी गंध विषय के प्रति, घ्राण भी पाद है, गंध रूप विषय के प्रति वो चला जाता है। चक्षु पाद है, श्रोत्रम पाद है। ये अध्यात्म की चतुष्पाद हो गए मनोब्रह्म की। फिर अधिदैवतम, अधिदैवत में क्या हुआ? आकाशस्य ब्रह्मणा
उदरैव गोपादा विलग्ना उपलभ्यन्ते। अथ अधिदैवतम् अग्नि वायु आदित्य दिशा आकाशस्य ब्रह्मणा। गो के उदर में पैर जुड़े रहते हैं, नीचे पैर जो होते हैं वो उसके उदर में जुड़े रहते हैं। आकाशस्य ब्रह्मणा उदरैव उदरैव, उदरे जो है वो 7 एक है, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। उदरैव यहाँ पर अधिदैवतम अग्नि वायु आदित्य और दिशाएं, ये ब्रह्म के 4 पाद बताए अधिदैवत पक्ष में। अब कह रहे हैं कि आकाशस्य ब्रह्मणा उदरैव गोपादा विलग्ना, विशेष रूप से जुड़े हुए उपलब्ध होते हैं गाय के पैर। तेन तस्य आकाशस्य अग्न्यादय पादा उच्यन्ते। आकाश के अग्नि वायु आदित्य आकाश रूप ब्रह्म के 4 पाद कहे जाते हैं। एवं उभयम अध्यात्मम अधिदैवतम चतुष्पाद आदिष्टम भवति। तत्र वाग एव मनसो ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। वाणी जो है मनो ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। सो अग्निना अधिदैवतेन ज्योतिषा, वो अग्नि जो अधिदैवत ज्योति है उससे दीप्त होता है। दीप्यते तपति च संतापम च उष्णिम करोति। अथवा तैल घृतादि आग्नेयासेन, तैल और घृत आदि आग्नेय जो तेजोमय पदार्थ होते हैं उनके भक्षण से दीप्त हुई वाक, तैल घृतादि आग्नेय असनेन इद्धा वाग भवति च तपति च यद वदनाय उत्साहवती स्यात्। बोलने के लिए उत्साह युक्त होती है। विद्वत फलम भाति च तपति च, विद्वान भी इसी तरह से कीर्ति यश ब्रह्म तेज इन सब से प्रदीप्त होता है। प्राणय ब्रह्मण चतुर्थ पाद है। प्राण घ्राण बताया ना, तो वो ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। वायु ज्योति से भाति च तपति से फल दे रहे हैं। भाति च तपति च कीर्ता यस्सा ब्रह्मवर्चसे। चक्षुरेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद है। मनो ब्रह्म का चतुर्थ पाद चक्षु है। आदित्य ज्योतिषा भाति च तपति च, वो आदित्य ज्योति से अधिदैवत हमारे अध्यात्म में सहयोग कर रहे हैं। श्रोत्र में ब्रह्मणा, मनो ब्रह्म का श्रोत्र चतुर्थ पाद है। वो दिग्भिर ज्योतिषा भाति च तपति च कीर्त्या यस्सा ब्रह्मवर्चसे। ये या एवं वेद, या एवं वेद विरुक्ति दर्शन समाप्ति के लिए है। या एवं वेद विद्या की समाप्ति के लिए, माने प्रकरण की समाप्ति के लिए। कहीं का आदर के लिए भी होती है विरुक्ति, कहीं प्रकरण की समाप्ति के लिए होती है। तो ये 18वें और 19वें खंड में आदित्यो ब्रह्मणा पाद उक्ता तस्मिन् सकल ब्रह्म दृष्टि इदम आदित्य। आदित्य को ब्रह्म का पाद बतलाया, तो उसमें समस्त ब्रह्म की दृष्टि करने के लिए खंड आदित्यो ब्रह्मिति आदेश, आदेश माने उपदेश। तस् व्याख्यानम असदैव इदम अत्र आसीत्, ऐसा ये उपदेश है आदित्यो ब्रह्म। तस् व्याख्यानम, उसकी व्याख्या की जाती है। पहले असत था, असदैव इदम अत्र आसीत्, तत्सद आसीत्, तत्समभवत्, तदांडम निर्वर्तत, सत्संवत्सरस्य मात्राम अशयत, तन्निर्भिद्यत, ते आंड कपाले रजतम च सुवर्णम च अभवताम्। तत्सदासीत्, तत्समभवत्, तदांडम निर्वर्तत। तो आदित्य ब्रह्म है, ये उपदेश है। उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि असद, असद व असद माने अव्याकृत नाम रूपम इदम जगत,
जो नाम रूप से अव्याकृत अवस्था में ये जो जगत ये था, तत्सद आसीत, वो तत्समभवत, वो सत मानी कार्याभिमुख हुआ। सद आसीत का मतलब सत की तरफ प्रवृत्त हो गया। तत्सद आसीत तत्समभवत, वो एक प्रकार से उत्पन्न होने, अंकुरित हो गया, उत्पन्न होने लगा। तदांडम निर्वर्तत है, वो एक अंडे में परिणित हो गया। 3 वाक्य, तत्सद आसीत तत्समभवत तदांडम निर्वर्तत है, वो अंडे में परिवर्तित हो गया। सत संवत्सरस्य मात्राम अशयत, वो जो तदांडम निर्वर्तत सत, वो एक अंडे में परिणित हो गया। और सत जो था संवत्सरस्य मात्राम अशयत, ये एक वाक्य हो गया। सत जो था वो संवत्सर परिमाण तक वैसे ही पड़ा रहा, अशयत। तन्निर्भिद्यते, उसके बाद वो फूट पड़ा। ते अंड कपाले रजतम च स्वर्णम च अभवतम, ये दोनों अंडे के खंड रजत और स्वर्ण रूप हो गए। इतनी बातें कही। आदित्य ब्रह्म है, ये उपदेश है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। पहले असत था, असत से सत की ओर अभिमुख हो गया। एक वर्ष तक वो अंड संवत्सर से प्रसिद्ध से मात्राम परिमाणम अभिन्न रूपम एवं अशयत स्थितम बभू, अशयत का अर्थ है स्थित रहा। ततः संवत्सर परिमाणात कालादूर्ध्वम निर्भिद्यते, निर्भिन्नम वैसाम इवंडम, जैसे अंडे फूटते हैं। तस् निर्भिन्न संडस्य कपाले, 2 कपाल हो गए। यहाँ पर जो आरंभ किया कि असदेविदमग्र आसीत, माने अव्याकृत नाम रूपमिदम जगत अशेषम अग्रे प्राग अवस्थाएं उत्पत्तिर आसीत, उत्पत्ति से पहले असत रूप था, न तो असदेव, माने आप अनभिव्यक्त रूप में था। असत का मतलब शून्य नहीं, कथम असत असत जाए, ऐसा प्रतिषेध किया है कि असत, असत से कोई कार्य पैदा नहीं हो सकता। असत कार्यता का, असत कार्यत्व का प्रतिषेध किया है कि असत से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। ननु ही असदेव विधानात् विकल्प स्यात्, भाष्य ने प्रश्नोत्तर किए कि यहाँ असद असदेव ऐसा विधान किया है तो विकल्प हो सकता है ना। यहाँ असदेव कहा है तो विकल्प हो सकता है, मानी सृष्टि के पूर्व सब कुछ असत या सत, इस प्रकार विकल्प हो सकता है, असत था या सत था। तो कहते नहीं, क्रियासु वस्तु ने विकल्प अनुपत्ति, क्रियाओं के समान वस्तु में विकल्प हो नहीं सकता, वस्तु तो एक रूप ही होगी। कथम तरीदम असदेव, ये असदेव शब्द सावधारण प्रयोग कर रखा है। असदेव इदमग्र आसीत, ये सब कुछ असत ही था। ननु अवोचाम अव्याकृत नाम रूपत्वाद असदिव असदिति, कहते हैं यहाँ एव शब्द इव अर्थ में है, नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित होने के कारण मानो असत की तरह असत था। असदिव, एव शब्द इव अर्थ में, असदेव इदमग्र आसीत, एव मानी इव, असदेव, एव बराबर इव। तदंतरीदम असदेव, तो कह रहे ननु अवोचाम अव्याकृत नाम रूपत्वाद असदिव आसीत, असदिव असदिति। ननु एव शब्द अवधारणा था, एव तो अवधारण के लिए सत्यम एवं, ये तो ठीक है, न तो सत्वाभावम अवधारयति, ये सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता। माने असद एव, असत ही था,
सत्ता के अभाव को निश्चय नहीं कर रहा, व्याकृत नाम रूप अभाव में अवधारयति। एव को यू भी ना माने, ये यूं कह रहे हैं कि सत्ता के ये अवधारण में ही माने, पर यहाँ जो है वो अवधारण किसका है ये बात देखने की है। अवधारण जो है इसका नहीं हो रहा है कि असत का अवधारण नहीं हो रहे, व्याकृत नाम रूप के अभाव को अवधारण कर रहे हैं। नाम रूप व्याकृत विषय सत शब्द प्रयोग दृष्टा, नाम रूप व्याकृत विषय में सत शब्द का प्रयोग देखा, तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम प्रायसु जगता, जगत का नाम रूप का व्याकरण आदित्य के अधीन है। तद अभावे अंधम तम, उस आदित्य के अभाव में अंधकार ही अंधकार, इदन न प्रज्ञायत किंच, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इत्यतः तत् स्तुति परे वाक्य सदपि इदानीम, उसके स्तुति परक वाक्य के होते हुए इदम प्राग उत्पत्ति जगत असदेव आदित्यम स्तोति, पहले असद ही था, आदित्य की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, आदित्य जो है ब्रह्म दृष्टि के योग्य है, उसकी स्तुति कर रहे हैं। आदित्यम स्तोति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, आदित्य निमित्तो ही लोके सदिति व्यवहार, आदित्य के कारण से लोक में सद व्यवहार होता है। यथा सदैव इदम राज्याकुलम सर्वगुण संपन्ने पूर्व वर्मणि राजनी असती थी, ये तो राजा का कुल असदैव इदम सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मा राजा के न रहने पर असद ही हो गया। न च सत्वम असत्वम वाही जगता प्रतिपिपादयिषितम्, जगत की सत्ता और असत्ता यहाँ पर प्रतिपादन करने की बात नहीं है। आदित्य ब्रह्म इति आदेश परत्वात्, यहाँ तो आदित्य को ब्रह्म बताया जा रहा है। उपसंहरिष्यते आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते, और उपसंहार में भी ये कहेंगे तत्सद आसीत् तदसत् सद्वाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव, ये पूर्व स्तब्ध जैसा कोई चीज जैसे होती है। अनिस्पंदम असदिव सत्कार्याभिमुखम ईसद उपजातम अप्रवृत्ति सदासीत, क्या है? ईसद उपजात प्रवृत्ति, थोड़ी सी हलचल हुई, ततो लब्ध परिस्पंदम तत्सम अभवत, उसमें कुछ सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा हो रही है, थोड़ा उसमें हलचल हुई। अल्पतर नाम रूप व्याकरणेन अंकुरीभूतम इव बीजम ततोपि क्रमेण स्थूलीभवत् तदभ्याण्डम समवर्तत संवृत्तम, तो जैसे क्या अद्भ्या अंडम संवर्तत, वो अंडम मानी अंडम, जलों से अंडा निष्पन्न हो गया। जल का मतलब यहाँ पर पंचभूतों से। तद अंडम संवत्सर से काल से प्रसिद्ध से मात्रा, एक अद्भ्या बोलने से ये नहीं समझना है अद्भ्या अंडम संवर्तत है। अद्भ्या तो फिर सभी के लिए बोला जा रहा है, पंचभूतों का उपलक्षण के रूप में कह दिया। तद अंडम समवर्तत, तस्य निर्भिन्न संडस्य कपाले द्वे रजतम स्वर्णम तद यद रजतम सायं पृथ्वी, यहाँ पर एक बात हुई, जो खंड रजत हुआ वो पृथ्वी, यद सुवर्णम साध्यव यद जरायु ते पर्वता, जो स्वर्ण हुआ वो द्युलोक, और जो जरायु अंडे का जो जरा स्थूल गर्भ परिवेष्टन था वही पर्वत हो गए। यद उल्बम, और जो सूक्ष्म गर्भ परिवेष्टन था वो मेघों के सहित कोहरा हो गया। समेघो निहारो, समेघ निहार हो गया, यहाँ पर समेघ पाठ ही है, समेघो निहारो, ऐसा अलग अलग, वह मेघ, वह मेघ युक्त निहार, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे मतलब जो सूक्ष्म परिवेष्टन था, स मानी वह, मेघ युक्त निहार, युक्त का अध्ययन करना पड़ेगा फिर, और यदि समस्त पद है समेघ तो फिर मेघ सहित अर्थ हो ही गया। या धमनया ता नद्या यद यद्वास्ते मुद्गम स समुद्र,
अथ यत्तद् अजायत सो असो आदित्य, फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वो आदित्य है। तम यज्जायमानं घोषा उलूलव अनुतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलव अनुतिष्ठन्ति। सारे भोग सर्वाणि च भूतानि, घोषा उसके उत्पन्न होते बड़े जोरों का शब्द हुआ। तम जायमानम घोषा उलूलवा, और प्राणी और सारे सर्वाणि च प्राणी सर्वे च कामा, और सारी कामनाएं भोग उसी के कारण है। सर्वाणि भूतानि सर्वे च कामा, इसके लिए बोल रहे हैं ये। तम जायमानम घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्, उलूलवा उरूरवा, रै को लय हो रहा है, बड़े शब्द घोष, घोष का ही अर्थ कर दिया उलूलवा। घोषा शब्दा उलूलवा उरूरवा विस्तीर्ण रवा उदितिष्ठन् उत्थितवन्ता। और फिर बताए सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा, सारे स्थावर जंगम भूत और सभी भूतों की कामनाएं, सारी भूतों की जो कामनाएं हैं वो पैदा हुई। तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनम प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति, इसलिए आदित्य के उदय के प्रति और उसके पुनः पुनः आने के प्रति, प्रत्यायन का मतलब पुनः उसके आने के प्रति, प्रत्यस्त गमन, पुनः पुनः प्रत्यागमन भी अर्थ किया है भाष्यकार ने, और प्रत्यायन का अर्थ अस्त के समय, अस्त में तो प्राणियों के वो शब्द उठते नहीं है। आदित्य जन्म निमित्ता भूत कामोत्पत्ति, भूत सारे भूत और सारी कामनाएं, अद्यत्वे भी तस्य आदित्य सुदयम प्रति प्रत्यायनम प्रत्यस्त गमनम से प्रति, सूर्यदेव के और सूर्यास्त के प्रति या सूर्य के बार बार आने के प्रति तन्निमित्ति कृत्य सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा घोषा उलूलवा अनुतिष्ठन्ति। सयदम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्मिति उपासते, अभ्यासो है जो आदित्य को ब्रह्म रूप में उपासना करता है, शीघ्र ही साधो घोषा आच गच्छेयुच्चत निम्रेडन। आदित्य की यह ब्रह्म है, आदित्य को ब्रह्म मानकर उपासना करता है, वो आदित्य रूप हो जाता है। उसके समीप शीघ्र ही सुंदर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं। निम्रेडन, निम्रेडन आदर के लिए, यहाँ पर अध्याय समाप्ति के लिए और आदर के लिए पुनरुक्ति है। निम्रेडन, निम्रेडन, जहाँ पुनरुक्ति होती है उसको ध्यान से देखना है। तो ये 18-19 खंड में ये बात ब्रह्म की पाद दृष्टि। ओम गुरुजी, गुरुजी इसमें 18वें खंड में 19वें खंड में पहले तो ये बता दिया कि प्रायशः आदित्य ही जगत के प्रकट का निमित्त होता है, और उसकी स्तुति के लिए आदित्य को की मतलब ब्रह्म भावना की जा रही है। और फिर यहाँ तीसरे में कह रहे हैं कि उसकी ये सब उत्पन्न होके और फिर उसके बाद आदित्य जो उत्पन्न हुआ वो आदित्य है। तो ये तो एक विपरीत लग रहा है। व्यावहारिक जगत में आदित्य के कारण से ही सारे काम धाम चलता है ना, जीवन प्रवाहित होता है ना व्यावहारिक जगत में। लेकिन उसकी उत्पत्ति फिर बाद में, उत्पत्ति बाद में दिखाई है तीसरे मंत्र में, ये अर्थ तद अजायत सो असो आदित्य, उससे जो उत्पन्न हुआ अथ यत्तद् अजायत सो असो आदित्य, यानी गर्भ रूपम तस्मिन् अंडे सो असो आदित्य। उस आदित्य के, ठीक है, उसकी सृष्टि उत्पत्ति में आदित्य का होना, और साथ में ये भी दिखा दिया कि बार बार हमारे सामने आता है ना ये, तो उससे सभी भूतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। सारे भूत और सारे भोग, काम का मतलब भोग, वो आदित्य के निमित्त से ही है ना। ईश्वर का प्रथम पुत्र जन्म, जैसे किसी राजा का प्रथम पुत्र होता है ना, तो बड़े शोर होता है,
प्रसन्नता होती है प्रजा में। ऐसे यहाँ बता रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। इस खंड का मेरे ये प्रश्न उठता है कि आपने बताया जैसे कि सत और असत का उदाहरण देते हुए बताया कि अंडा जो है वो अंकुरित होता है तो सत असत असत जो है सत में बदल जाता है। तो ये गुरु जी ये ऋषि की ये हाइपोथेसिस है कि उन्होंने सचमुच समाधित होकर के अनुभव किया। श्रुति को तो ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं ना, जी ऋषि की कोई बात नहीं है। तो श्रुति जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है ना। किसी व्यक्ति में प्रकट होती है अलग बात है, बाकी ईश्वर उसका भी मूल है। जी उस ज्ञान का जो मूल है वो तो ईश्वर है। ये उपनिषदों में परमात्मा को सब कुछ बार बार घुमा फिरा करके कहते रहते हैं। जहां हम पढ़ रहे थे ना, उससे अगला मंत्र भी दूसरे अध्याय कल जो पढ़ रहे थे ना, उसको मैं देख रहा था। दूसरे अध्याय के 24वां खंड, नहीं, दूसरे अध्याय के 23वां खंड का ये मंत्र है दूसरा, 212 पृष्ठ पर और 16 पृष्ठ कम कर लीजिए। दो तरह की पुस्तकें हैं ना, तो 198, 212 या 198 पृष्ठ पर पुस्तकों में देखिए एक बार। किसी को 198 में मिलेगा, किसी को 212 में। उस दिन हम कितने पृष्ठ अंतर देख रहे थे? 16 पृष्ठ का अंतर देख रहे थे। 16 कम कर देंगे तो 198 पे ही है जी। 198 पर ही है मेरी पुस्तक में। हाँ, तो मैंने बताया ना, 16 पृष्ठ कम कर देंगे तो 198, तो किसी में 212। प्रजापति लोकान अभ्यतवत, प्रजापति जो था विराट कश्यप, लोगों को उद्दिष्ट करके उनसे सार निकालने की इच्छा से अभितापम कृतवान, ध्यानम कृतवान, तपः कृतवान, और लोगों को तपाने पर त्रय विद्या निकली। त्रय विद्या का मतलब ऋग्यजु साम, और उस त्रय विद्या पर तप किया तो फिर उस पर ध्यान किया, तप किया तो 3 अक्षर भूर्भुवः स्वः निकले। उनको भी तपाया, उन पर भी ध्यान किया तो फिर ओंकार निकला। तो फिर बता दिया जैसे शंकु से सब पत्ते वो होते हैं, सारे पत्ते, शंकु मानी जो पत्तों के ऊपर नस नाड़ियां होती हैं, सारे पत्ते बिंधे हुए होते हैं, व्याप्त होते हैं। ओंकार से सारी वाक व्याप्त है। ओंकार ही ये सब कुछ है, ओंकार ही ये सब कुछ है। माने वीर अभ्यास जो है वो आदर के लिए है। ओंकार इदम सर्वम, लोकादि निष्पादन कथनम ओंकार स्तुत्यर्थम। ओंकार की स्तुति के लिए लोकादि को प्राप्त कराना। लोकादि निष्पादन कथनम, लोकादि के द्वारा जो ये निष्पत्ति दिखाई, लोकादि को प्राप्त कराना ओंकार की स्तुति के लिए है। ओंकार इदम सर्वम, ओंकार इदम सर्वम, ये वाक्य तैत्तरीय उपनिषद में भी आता है। ओंकार इदम सर्वम, ये सब ओंकार ही। यहाँ उद्देश्य जो है इदम सर्वम उद्देश्य है, ओंकार ये विधेय है। जैसे बाधायाम सामान अधिकरण्यम होता है ना, किसी सांप को हम बाद में समझ लेते हैं तो रज्जु है, तो सर्प रज्जु रेव, रज्जु रेव सर्प नहीं बोलते, सर्प रज्जु रेव। ये जो सर्प दिखाई दे रहा था तो रज्जु ही है, माने सर्प उद्देश्य है, रज्जु रेव ये विधेय है।
तो ऐसे ही इदम सर्वम, ये जो सर्व है, जो संसार, ये सब ओंकार ही है। इदम सर्वम से, ओंकार से, ये जो इदम सर्वम से ये सब लेंगे जो ऊपर बताया ना, त्रय विद्या, भूर्भुवस्व और लोक, तीन लोक होते हैं ना। ये प्रजापति लोकान अभ्यतपत, लोक का मतलब है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये तीन लोक हैं। और उससे त्रय विद्या, तो यहाँ पर ऐसे समझिए, लोक, त्रय विद्या का मतलब ऋग्यजुसाम, और त्रय विद्या के बाद तीन अक्षर, त्रय विद्या को अभी तक किया तो भूर्भुवस्व, तीन अक्षर, और उनको भी तपाया सार रूप में, भूर्भुवस्व। ओंकार, ओंकार इदम सर्वम। कारण कार्य की दृष्टि से भी ओंकार एकदम सर्वम एक बाधायाम समान अधिकरण होता है, उस दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जाती है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, वास्तव में तो ये ब्रह्म है, पर दिखाई दे रहा है हमको ये जगत। मतलब ब्रह्म में जगत का विवर्त, रज्जु में सर्प का विवर्त, अतत्व तो अन्यथा भाव, विवर्त की परिभाषा ये की जाती है कि अतत्वतः अन्यथा भाव और सतत्वतः अन्यथा भाव परिणाम होता है। ब्रह्म का परिणाम नहीं है ये जगत, विवर्त है, माया का परिणाम कह सकते हैं। जैसे माया को यदि हम देखें तो उसका तो परिणाम है जगत, पर ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का मतलब जैसे रज्जु में हमें सर्प की प्रतीति होती है, तो वास्तव में वो ब्रह्म है, पर हमें दिखाई दे रहा है, ये जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। ज्ञान होने के बाद फिर ये भाषा बोलेगी कि यद दृश्यमानम जगत, यद अस्ति दृश्यमानम जगत तत्तु ब्रह्मैव ओंकार है। ये जो दृश्यमान जगत है तो ओंकार है। बाधायाम समानाधिकरणम, ज्ञान होने के बाद, बाधा होने के बाद जो समानाधिकरण होता है वो एक प्रकार का समानाधिकरण होता है। विशेषण विशेष्य भाव के रूप में एक समानाधिकरण होता है। नीलोत्पलम, भेद्य भेदक के रूप में नीलोत्पल जो है, नील विशेषण है, उत्पल विशेष्य, यहाँ भी समानाधिकरण है। और कभी कभी एकत्व बोधक समानाधिकरण भी होता है। एकत्व बोधक समानाधिकरण होता है। प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, तो ऐसे एक सिंहो मानव का सादृश्य के आधार पर भी समानाधिकरण होता है। सिंहो मानव का ओंकार इदं सर्वम, इन पर विचार करते रहना चाहिए हमारे को। ये जो श्रुतियां हैं क्या करती रह, क्या कह रही हैं, ऐसे हमें बार बार इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ये जो मैं शुरू किया चतुर्थ अध्याय, यहाँ पर एक वो दिया है
कुछ मेरे पास जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद के आदि के 5 अध्याय प्राय करके उपासना विधि परक है, 6ठ अध्याय निर्गुण ब्रह्म परक है, जीव और ब्रह्म के एकत्व को बताता है, और जीवन मुक्ति के निर्धारण परक है वो 6ठा अध्याय। 7वां अध्याय भूम विद्या निर्गुण ब्रह्म परक है। 8वां अध्याय निर्गुण ब्रह्म परक है, नाम ब्रह्म इति उपासित इत्यादिकम तो प्रतीकोपासना परम। वहां पर नाम ब्रह्म इति उपासित ऐसे कहा है, वाग ब्रह्म इति उपासित है, मनो ब्रह्म इति उपासित है, संकल्प ब्रह्म इति उपासित है, ये प्रतीकोपासना परक है। 7वें अध्याय में भूम विद्या का वर्णन है, वो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को बताया है। 8वां अध्याय प्रजापति विद्या का आरंभ करके निर्गुण ब्रह्म परक है, और आदि में दहरोपासना विधि परक है। दहरोपासना माने हमारे हृदय में सूक्ष्म जो आकाश है उसमें ब्रह्म की उपासना, या उस आकाश को ही ब्रह्म रूप में देखना, दहरोपासना बोलते हैं, दहरोपासना। फिर ये दिया है उपासना 3 प्रकार की होती है, एक अहंग्रहोपासना, एक प्रतीकोपासना, एक कर्मांगोबद्धोपासना। तो गायत्री विद्या और ज्योतिर्विद्या, सांडिल्य विद्या, अक्षी पुरुष विद्या, जाबाल विद्या, रैक्व विद्या, अंतरादित्य ब्रह्म विद्या, ये सब अहंग्रहोपासना रूप है। अपने आप को वहां ले जाकर के फिर देखते हैं कि मैं ही ये हूं। और प्रतीकोपासना अध्यास है और संपद, ये 2 रूपों में होती है। प्रतीकोपासना के 2 रूप है, एक अध्यास रूप होती है, एक संपद रूप होती है। अहंग्रहोपासना, प्रतीकोपासना कभी भी अहंग्रहोपासना नहीं होती है, ये ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया है। प्रतीकोपासना अहंग्रहोपासना नहीं होती है। जो प्रतीकोपासना होती है उसमें अहम को हम अपने आप को वहां डाल करके नहीं देख सकते, प्रतीक बहिर्भूत है। आरोप्य प्रधाना संपद उपासना और अधिष्ठान प्रधाना अध्यास प्रधान। आरोप्य प्रधान जो है संपद उपासना होती है, जैसे उद्गीत है आकाश आख्य ब्रह्मोपासना, उद्गीत में आकाश रूप ब्रह्म की उपासना, ये संपद उपासना होगी। और अधिष्ठान प्रधाना जो है वो प्रतीक उपासना होगी। प्रतीक उपासना के 2 भेद हैं, एक अध्यास और एक संपद। अध्यास में आदित्यम ब्रह्म इति उपासते, उद्गीते प्राण दृष्टि, मनसी ब्रह्म दृष्टि, ये सारे अध्यास हैं। आदित्य में ब्रह्म बुद्धि करना, उद्गीत में प्राण दृष्टि करना, उद्गीत में व्यान दृष्टि करना, आदित्य दृष्टि करना, मन में ब्रह्म दृष्टि करना, ये सब अध्यास है। और ये प्रतीकोपासना और संपद उपासना में इतना ही अंतर है कि जैसे किसी, मान लीजिए हमने किसी एक प्रस्तर खंड में हमने विष्णु दृष्टि की, तो उपास्य प्रस्तर खंड यदि है तब तो वो अधिष्ठान प्रधान हो जाएगी। और यदि एक बार हमने उस प्रस्तर खंड में विष्णु दृष्टि की, विष्णु बुद्धि की, लेकिन वो उपास्य हमारा यदि विष्णु ही है, उसको छोड़ दिया, एक बार एकाग्र होने के लिए पहले विष्णु को वहां पर प्रस्तर खंड में देखने लगे, बाद में विष्णु में ही हम लीन हो गए, तो वो संपद उपासना हो जाती है। आरोप्य जो वस्तु है उसकी प्रधानता वाली संपद उपासना, और अधिष्ठान की प्रधानता यदि है तो वो प्रतीकोपासना है। अधिष्ठान प्रधाना प्रतीकोपासना मतलब आदित्य में ब्रह्म बुद्धि, आदित्य की उपासना करेंगे ब्रह्म बुद्धि से
राम की उपासना कर रहे दशरथ बुद्धि से, वन की उपासना अयोध्या दृष्टि से, तो उपासना वन की है पर अयोध्या बुद्धि कर रहे हैं, तो ये अधिष्ठान प्रधान उपासनाएं होती हैं। उद्गीत में प्राण दृष्टि, और तीसरी होती है कर्मांग बुद्ध उपासना, उद्गीता व प्रणव में ब्रह्म दृष्टि करना। उपासना नहीं बहुषु शाखा से प्रतिपाद्यन्ते, बहुत शाखाओं में प्रतिपादन। यथा प्राण विद्या छांदोग्य बृहदारण्यक, प्राण विद्या छांदोग्य और बृहदारण्यक में सांडिल्य विद्या इह सतपथ ब्राह्मणे से, इह हमारी छांदोग्य में और सतपथ ब्राह्मण में। यद्यपि विद्यानाम क्वचित उपास्य विषय प्राय उपासनांगेषु वैलक्षण्यम स्यात्, ये कह रहे हैं कि विद्याओं के उपास्य विषय में उपासनांगों में वैलक्षण्य हो सकता है। यथा पंचाग्नि विद्यायाम बृहदारण्य के षष्ठ अग्नि कथनम, पंचाग्नि विद्या है, बृहदारण्य में छठी अग्नि भी वहां पर बताई है, और छांदोग्य में 5 अग्नियां बताई हैं। अंगाधिक्यम से तैत्तिरीयोक्त दहर विद्यायाम, जैसे तैत्तरीयोक्त का मतलब तैत्तरीय शाखा में जो नारायण उपनिषद है, तैत्तरीयोक्त का मतलब तैत्तरीय उपनिषद नहीं, तैत्तरीयोक्त, तैत्तरीय शाखा में जो नारायण उपनिषद है वहां धैर्य विद्या, नारायण को तैत्तरीयक उक्त दहर विद्यायाम, जैसे कि दहर विद्या में नारायण उपनिषद में बताया, तथापि न विद्या भेदा, उपासना भेद नहीं है। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात ब्रह्म सूत्र है, ये 3रे अध्याय के 3रे पाद का पहला ही सूत्र है। मतलब यदा भिन्न शाखा नाता नाम अग्निहोत्रादि नाम न भेदा, भिन्न शाखाओं में अग्निहोत्रादि का वर्णन मिलता है तो भेद नहीं होता, अग्निहोत्र का भेद नहीं, परंतु अतिरिक्त अंगानी स्वशाखासु संगृह्य कर्माणि अनुष्ठेयानि, अतिरिक्त अंगों का अपनी शाखा में उपसंहार करके कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। भिन्न शाखासु उपासना नाम कर्मणाम च विधानम तत्त शाखा शाखी नाम उपयोग है। भिन्न शाखाओं में उपासनाओं का और कर्मों का जो विधान है उस शाखा वालों के उपयोग के लिए स्वाध्याय अध्येतव्या इति विधिना एकेन पुरुषेण स्वकुल क्रमागत शाखा मात्रा अध्ययन नियमात्। स्वाध्याय अध्येतव्या जब हम कहते हैं तो एक पुरुष अपने कुल क्रम से आया हुआ जो शाखा मात्र का अध्ययन करना होता है, परंतु शाखांतरम दृष्ट प्रयोजनाय अध्येतुम शक्यते प्रतिषेधाभावात्। प्रतिषेध तो है नहीं कि दूसरी शाखा का अध्ययन ना करें, तो इसलिए दूसरी शाखा भी किया जा सकता है दृष्ट प्रयोजन के लिए, मानी और ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। पर यदि अपनी शाखा का भी अध्ययन नहीं करता तो प्रत्यवाय लगता है। स्वकुल परंपरा से जो शाखा, और वो तो अदृष्ट प्रयोजन के लिए बता दिया इन्होंने। अतएव सर्वे यजुर्वेदिना कठ वाजसने आदि शाखा गतोपनिषद अध्ययनम अपि कुर्वन्ति। यजुर्वेदी लोग कठ और वाजसने आदि जो बृहदारण्यक है उपनिषद अध्ययन भी करते हैं। सर्वाणी उपासनानि कर्तव्यानि न नियमा चित्त विक्षेप प्रसंगात्। फिर कहते हैं, जो कि कई लोग पूछते भी हैं कि ये सारी उपासनाएं करनी होती हैं, तो कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाणी उपासनानि कर्तव्यानि इति न नियमा चित्त विक्षेप प्रसंगात्, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। अतः विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। 3रे अध्याय के 3रे पाद का 59 नंबर सूत्र है, विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। ब्रह्मलोक प्रापका नाम सर्वेषां उपासना नाम विकल्पा न तो समुच्चय इत्युक्तम। विकल्प है, समुच्चय नहीं है। ब्रह्मलोक प्रापक जो सारी उपासनाएं हैं उनमें विकल्प है, समुच्चय नहीं है। अतएव शिव विष्णु दुर्गा गणपति आदि उपासना नाम विकल्प आए, वहां भी विकल्प ही है, एक फलत्वात्, समुच्चय नहीं है।
अहंग्रहोपासना नाम फलम तु ब्रह्मलोकस्थेन ब्रह्मणा सगुणेश्वरेण व प्राण उपासनादिषु हिरण्यगर्भरूप समष्टि प्राणे नेकी भाव सायुज्यम गच्छति इत्युक्ते। अहंग्रहोपासना का क्या फल है? ब्रह्मलोकस्थ जो ब्रह्म है, सगुण ईश्वर या फिर सगुण ईश्वर समझ लीजिए, ब्रह्मलोक में स्थित जो ब्रह्म है या जो सगुण ईश्वर है, उसके साथ प्राणोपासनादिषु हिरण्य गर्भ रूप समष्टि प्राणी, हिरण्य गर्भ रूप जो समष्टि प्राण है उसके साथ तादात्म्य होना। अतएव ब्रह्मलोक प्राप्त अर्चित आदि मार्गों भी ध्यातव्य। तो ब्रह्मलोक का प्रापक जो अर्चित मार्ग है वो भी ध्यान करना होता है। उपासकेन इति उत्तम भाष्यकारेण, ये कुछ सूचना दी यहाँ पर उपासनाओं के बारे में। अहंग्रहोपासना को समझने के लिए अहम मनुरभवम ऐसे कहेंगे, मैं अपने अहम को उपास्य के साथ एकीभूत करके देखता है उपासक, मैं ही ये हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मान लीजिए ब्रह्म कोई एक, ये भी एक प्रकार का अहम ग्राही हो जाएगा। ब्रह्म के साथ अपने अहम को तादात्म्य करके देखें तो प्रतीकोपासना, कर्मांगोपासना, ये जो छांदोग्य में पहले अध्याय में जो दी है, पहले दूसरे में कर्मांगोपासनाएं हैं और प्रतीकोपासनाएं हैं। और अहंग्रहोपासना ये गायत्री विद्या, ज्योतिर्विद्या, परो यदिता अथियदिता परो ज्योतिर्दीप्यते, ज्योतिर्विद्या है गायत्री विद्या, शांडिल्य विद्या। दूसरे अध्याय के नहीं, तीसरे अध्याय का 14वें खंड में शांडिल्य विद्या है। अक्षी पुरुष विद्या या इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा आता है ना, तो उसको, उसकी उपासना, अक्षी पुरुष, आंख में जो पुरुष है उसकी उपासना अक्षी पुरुष विद्या। और जाबाल विद्या आगे आएगी, जाबाल विद्या, सत्यकाम जाबाल विद्या, रैक्व विद्या, ये अभी आ रही है 4थे अध्याय में। अंतरादित्य ब्रह्म विद्या, आदित्य के अंदर ब्रह्म की उपासना, ये सब अहंग्रह उपासना रूपा। गायत्री विद्या, ज्योतिर्विद्या, ज्योतिर्विद्या मैंने दोबारा भी एक बार करवाया था। ज्योतिर्विद्या का मतलब है गायत्री विद्या के बाद ही ज्योतिर्विद्या आरंभ होती है। गायत्री विद्या, गायत्री के बारे में कुछ शुरू किया और उसके बाद ज्योतिर, मधु विद्या है, मधु विद्या के बाद गायत्री विद्या है। मधु विद्या के बाद गायत्री, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचे वाग वै गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम गायत्री से त्रायते च, ये 9 मंत्र हैं। और फिर ये ज्योतिर्विद्या आ गई गायत्री विद्या के बाद तस्य है वाय तस्य हृदय से पंचदेव सुषया, यहाँ ज्योतिर्विद्या आ गई है। 7वें मंत्र में जैसे बतलाया 5 देव सुषी हृदय की रक्षा कर रहे हैं, ज्योतिर्विद्या। तीसरे अध्याय के 13वें खंड में ज्योतिर्विद्या है। 14वें खंड में शांडिल्य विद्या है। अक्षी पुरुष विद्या, यश अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अक्षी पुरुष विद्या भी आती है जो आंख में पुरुष दिखाई देता है। जाबाल विद्या आगे आएगी, रैक्व विद्या आगे आएगी, अंतरादित्य ब्रह्म विद्या, आदित्य के भीतर जो ब्रह्म है उसकी उपासना। गायत्री विद्या, ज्योतिर्विद्या, शांडिल्य विद्या, अक्षी पुरुष विद्या वो मैं बताऊंगा एक बार, अभी मेरे को तुरंत नहीं आ रहा है। अक्षी पुरुष विद्या, यदेश अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा आता है जो आंख में पुरुष दिखाई देता है।
तो ये अक्षी पुरुष विद्या है। और जाबाल विद्या, सत्यकाम जाबाल विद्या, रैक विद्या, अंतरादित्य ब्रह्म विद्या, ये यहाँ पर उपासनाएं हैं अलग अलग। सारी की सारी उपासनाएं करनी हो ऐसा नहीं है, कोई एक पकड़ करके हम अपनी प्रकृति के अनुसार, रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर दिखाया जान श्रुति पौत्रायण श्रद्धा देव बहुदायी बहुवाक्या सह सर्वता अवस्थान मापयन चक्रे सर्वतः एव मे अन्नम मत्स्यन्ति अथ हंसा निशायाम अतिपेतु। जो हंस थे एवं सती राजनी, एक राजा है ये, जान श्रुति पौत्रायण एक राजा है। ऐसे राजा के होने पर गर्मी के समय में हर में तलस्थे हंसा निशायम रात्रो अतिपेतु। गर्मी के समय में घर्म काले हर में तलस्थे, जो महल था उसको हर में कहते हैं। हर में तल के ऊपर हंस जो थे रात्रि में निशाया माने रात्रो अतिपेतु, रात्रि में उड़ते हुए आए, या उसको कर रहे हैं। एक प्रकार से कल्पना भी की जा सकती है। तद है एवं हंसो हंसम अभ्युवाद, तो वहां पर एवं इस प्रकार एक हंस दूसरे हंस को बोला। तत् माने तस्मिन काले, यहाँ तत् शब्द जो आता है वो तत्र अर्थ में भी होता है, तस्माद अर्थ में भी होता है। तद है, तद माने तस्मिन काले एवं हंसो हंसम अभ्युवाद, तत् तस्मिन काले, उस समय में। तस्मिन काले एक हंस दूसरे हंस को बोलता है, होई भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिराततम तन्मा प्रसांक्षी तत्वा मा प्रधाक्षी दी। ये कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते समय आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों, हो ई भल्लाक्ष माने उसको मंद दृष्टि सूचित करने के लिए बोले हैं। एक हंस दूसरे हंस को बोल रहा है होई, भो ऐसा, भो होई का मतलब भो, भल्लाक्ष भल्लाक्ष आदर दिखाते हुए, पश्य पश्य आश्चर्यम, देखो देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमानवत्वात् तस्य असकृद उपालब्धः। सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमानवान होने के कारण उसको कई बार उपालंब दे रहे हैं कि देखो देखो। तेन पीड्यमानो अमर्षितया तत्सूचयति भल्लाक्ष भल्लाक्ष। क्या कह रहा है वो कि जानश्रुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योति, द्युलोक के समान ज्योति फैली हुई है। समम दिवा, द्युलोक के समान, ज्योतिराततम, इसकी पौत्रायण जानश्रुति की जो कीर्ति है, ज्योति है, उसका फैला हुआ है प्रकाश द्युलोक की तरह। तन्मा प्रसांक्षी तत्वा मा प्रधाक्षी, तन्मा प्रसांक्षी, तो इसका अर्थ हो गया तन्मा प्रसांक्षी संजनम शक्तिम तेन ज्योतिषा संबंधम आकार्षी। नहीं तो जल जाओगे, उस ज्योति के साथ अपना संबंध मत करो, नहीं तो जल जाओगे। प्रधाक्षी तत्प्रसंजनेन तज्ज्योतिस्त्वा त्वाम मा प्रधाक्षी मा दहतु, वो ज्योति तुमको ना जला दे। ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, पर इसका अर्थ उत्तम पुरुष में नहीं, प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तन मां प्रसांक्षी, उसके साथ अपना संबंध मत करो। तत्वा मां प्रधाक्षी,
वह ज्योति तुमको जला ना दे डाले। तत् माने तत्प्रसंजनेन तत् ज्योति, उसके साथ संबंध करने से वह ज्योति है ना, त्वा माने त्वाम प्रधाक्षी मा दहतु, प्रथम पुरुष में बदल जाएगा प्रधाक्षी। तमु है परा प्रत्युवाच, तो उस को बोला दूसरा जो हंस था, कम उ अरे एनम एतत् संतम सयुग्वानमिव रैक्वमात्र। अरे तुम किसकी चर्चा करने लगे? कम उ अरे एनम एतत् संतम सयुग्वानमिव रैक्वम, जो सयुग्वा रैक्व है ना, गाड़ीवान रैक्व की तरह तुम तो इसकी महिमा गाने लग गए। यो नु कथम सयुग्वा रैक्व, यो नु कथम, ये व्यक्ति कैसे सयुग्वा रैक्व जैसा हो सकता है? आप तो ऐसे प्रशंसा करने लगे, ऐसे बड़ाई करने लगे कि जैसे सयुग्वा रैक्व हो, ऐसे बोल देते हैं ना कि आप तो ऐसे महिमा गाने लगे जैसे कोई सयुग्वा रैक्व की बड़ाई की जा रही हो। अब आपको पता चलेगा ये सयुग्वा रैक्व कौन है। ये प्रवृत्ति मार्गी है, एक ऋषि है, आगे राजा की पुत्री से विवाह भी करेगा। मतलब दो तरह के रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी, एक निवृत्ति मार्गी। जैसे वामदेव है, सुखदेव है, शंकराचार्य जी है, महर्षि दयानंद है, इनको प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं, नहीं निवृत्ति मार्गी कहते हैं इनको। और जैसे रैक को जनक, श्री कृष्ण आदि, इनको प्रवृत्ति, मतलब एक मोटा मोटा अर्थ कह रहे हैं। वैसे तो प्रवृत्ति में निवृत्ति थी इनकी, पर एक व्यक्ति तो ऐसा है जो निवृत्ति में ही रहता है। जैसे स्वामी दयानंद ने विवाह नहीं किया, शंकराचार्य जी ने विवाह नहीं किया, तो ऐसे लोगों को निवृत्ति मार्गी कहते हैं। और ये दूसरे लोग श्री कृष्ण जैसे जनक राजा, रैक को भी उन्हीं में आता है, वो प्रवृत्ति मार्गी इसलिए कि ये विवाह के माध्यम से चल रहे थे। तो विवाह किया, तो विवाह में प्रवृत्ति में निवृत्ति थी इनकी, उनकी तो निवृत्ति में निवृत्ति है, इनकी प्रवृत्ति में निवृत्ति है, ऐसे समझ सकते हैं। एक तो बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि निवृत्ति है उनकी, प्रवृत्ति का नाम ही नहीं, पर ये लोग प्रवृत्ति में निवृत्ति में हैं, तभी तो ऋषि हैं। यदि प्रवृत्ति मात्र है तब तो संसारी हो जाएंगे, प्रवृत्ति मात्र में यदि रहेंगे तब तो संसारी हो जाएंगे। प्रवृत्ति में निवृत्ति है इनकी। तो वो दूसरा बोल रहा है, अरे किसकी चर्चा करने लगे? एनम एतत् संतम, एनम संतम केन महात्म्येन युक्तम, किस महात्म्य से युक्त हुए इसको? तुम तो बहुत ज्यादा महिमा इसको दे दी, रैक्व की तरह, रैक्व की उपमा दे डाली तुमने, जो ऐसी ऐसी उसकी ज्योति फैली हुई है, और ऐसा है वैसा है। तो कल हम इसको करेंगे आगे, एक बड़े धीरे धीरे हम चलते जाएंगे, धीरे धीरे समझते हुए बढ़ते जाएंगे। जितना होगा धैर्य पूर्वक हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।